बात करें पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है? डिलीवरी। तो बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 7 इवेंट हैं। देखो सुनो बेटा, ऐसी बात सुनो, बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसको लोग बदनाम किए हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि इसमें हम अपने बारे में और लिविंग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 7 इवेंट हैं जिसका नाम है GIFIGPL। क्या नाम है? एक साथ बोलना, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। फेयर कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ, जो रफ में लौंडे लाए घर में जाके फेयर कर लेंगे, ठीक? तो यहाँ पे रफ में लिखेंगे, वो घर में कहां करेंगे? फेयर में। मेरे साथ बहुत बढ़िया। क्या बोल? कौन बोला? तुम बोले? बहुत बढ़िया, अच्छा बोले। तुम भी बोला करो यार, साथ साथ बोला करो, ठीक है? मेरे साथ बोलोगे, इंटरेक्शन अच्छा होगा, मजा आएगा, ठीक? चलो तो लिखेंगे चैप्टर का नाम यूनिट का नाम रिप्रोडक्शन, और हमारा चैप्टर होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहला चैप्टर तो प्लांट रिप्रोडक्शन है, आप ह्यूमन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो यार, प्लांट रिप्रोडक्शन में फील नहीं उतनी अच्छी है और ह्यूमन में क्या है? फील अच्छी है। तो भाई जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहली हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। कौन सा डक्शन? लेकिन उसके पहले सुन लो एक बात सुन लो प्लीज। इस चैप्टर में इसी से लिखते हैं, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के पहले रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो एक टॉपिक आता है बायोलॉजिकल टारगेट। कौन सा टारगेट? बायोलॉजिकल टारगेट। ये मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं, ये पढ़ाना जरूरी भी है क्योंकि यार तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे हो? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में तुमको अपना टारगेट नहीं पता तो किस मतलब का बात है कि नहीं? तो याद रखना, रिप्रोडक्शन कहता है कि हमारा एक बायोलॉजिकल टारगेट है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन का कहना है वी हैव टेकन बर्थ, वी हैव, बोलना पड़ेगा मेरे साथ, वी हैव टेकन बर्थ टू मेक बर्थ। हम पैदा हुए हैं पैदा करने के लिए। दिस इज अवर बायोलॉजिकल टारगेट। क्या बोला? बहुत बढ़िया। दिस इज अवर, बोलो, बायोलॉजिकल टारगेट। हेलो, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें डिटेल बता रहा हूं, पूरे साल नहीं बताऊंगा, सीधा पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है ना? सुनो, इंट्रोडक्शन कहता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, गर्मी लग रही बता दो? नहीं लग रही? बहुत बढ़िया। इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इवेंट के बारे में। क्या कहा? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? अरे बोलो भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इवेंट के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इवेंट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन के पास क्या सिस्टम है, हाँ सिस्टम हम पढ़ेंगे, ह्यूमन के पास क्या सिस्टम है। हम ये भी पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है। सुन रहे तुम? बहुत मुस्कुरा, बहुत बढ़िया। दिखता कैसा है और उसके इवेंट क्या है, कैसे काम करता है, उसमें इन दिस चैप्टर। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लिखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉमा स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉमा स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स इन डिटेल। हाँ, डिटेल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेंगे। सुन पा रहे तुम भैया? ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, डिटेल पढ़ना, अंदर तक एकदम घुस के, ठीक है? चलो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल एसेक्सुअल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जो यूनिपेरेंटल भी है, बाइपेरेंटल भी है, यानी अकेला पेरेंट भी रिप्रोड्यूस करा सकता है और दो मिलकर करा सकते हैं। अकेले का मतलब ये बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल वाला भी हो फीमेल वाला भी हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हम पढ़ेंगे प्लांट में जैसे मोनेशियस होता है, बाइसेक्सुअल वाला, ठीक है? बोलो भाई। एसेक्सुअल वो है जो ऑलवेज यूनिपेरेंटल हो, एसेक्सुअल वो है जो ऑलवेज यूनिपेरेंटल हो, एक ही पेरेंट होगा, दूसरा नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जहां गैमीट बनेगा और मिलेगा भी, मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पढ़ाऊंगा अभी, इसके बाद वही आ रहा है। गैमीट यहां बन भी सकता है और नहीं बन सकता। जैसे सम लिजार्ड हो गई, हनी बी हो गई, टर्की बर्ड हो गए, ठीक है? और तुम्हारा क्या कहते हैं, रोटीफर हो गया। उनमें गैमीट तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसके एग से ही डेवलपमेंट हो जाता है, और इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और प्लांट में क्या होती है? पार्थिनो कार्पी, बताया था मैंने, ठीक है? तो याद रखना, तो वहां पे गैमीट बनेगा और उसी से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बना नहीं तो इसकी बात नहीं, ठीक? आगे बात करें तो यहाँ पे टाइम टेकन है, स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस। अभी एग्जाम दिया था, एग्जाम्पल किसने दिया था? रोज का। यहाँ पे वेरिएशन होता है और यहाँ वेरिएशन नहीं होता, या बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है? याद रहेगा, हटा दें इसको। चलो, in
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ इवेंट्स हैं, आज हम इनको पढ़ेंगे और इसके बाद आने वाले 6 लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें हम इन्हीं इवेंट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम परेशान क्यों बेटा, एकदम चिलैक्स होकर बैठो। देखो मैं भी रोजा हूं, तुम भी रोजा हो, लेकिन मैं कितना बोल रहा हूं, एनर्जी दिख रही तुम्हें। फास्टिंग, यू नो, फास्टिंग में तब भी देखो तो एकदम सीधा बैठे, तो बहुत दम, बहुत बढ़िया जवान है तुम लोग, एकदम दम, यू नो, जवान। चलो सुनो है, बोलो GIFI GPL की IPL, GPL IPL तो ट्रेंड में चल रहा है, तो कुछ लोग IPL ना कर देना। ये ट्रिक याद रखना, मेरे लेक्चर जो भी हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे सब्जेक्ट नोट्स होंगे, उसमें तुमको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत सारी झांकियां मिलेंगी, यू नो, जिसको झांकी बनाने से झांकी कहते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हारे जो सिलेबस होता है, चैप्टर होता है, बहुत इजी हो जाता है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। GIFI, तुम बोलोगे GPL, रेडी? GIFI और तेज, GIFI याद हो गया सबको? कितने इवेंट हैं? 7। कितने? धोनी की जर्सी नंबर याद करो। तो भैया 7 इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखेंगे ट्रिक से। तुम्हें नहीं याद होते वैसे इवेंट, लाइन से हैं, पहले ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। रिप्रोडक्शन ऐसे इजीली नहीं होता। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट हैं जिसका नाम है GIFI। एक साथ बोलो सब लोग, GIFI। बोलो G फॉर, एक पूरा पेज लेगा, ये ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं चलेगी, एक नया पेज पूरा भर दूंगा एकदम बोर्ड। गैमेटोजेनेसिस, बोलो I फॉर इंसेमिनेशन, बोलो F फॉर फर्टिलाइजेशन, बोलो I फॉर इम्प्लांटेशन, बोलो G फॉर जेस्टेशन, बोलो G फॉर जेस्टेशन, सब बोलेंगे। बोलो P फॉर पार्च, बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हो, पार्च्यूरेशन, L फॉर होता है लैक्टेशन। कौन सा टेशन? लैक्टेशन। कौन सा टेशन? अब सुनो बेटा, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ प्लीज। गैमेटोजेनेसिस की बात करें बेटा, गैमेटोजेनेसिस जो होता है ये मेल में भी होता है, ये फीमेल में भी होता है। क्या कहना? अर्ज किया है, मेल में होता है स्पर्म बनता है, फीमेल में होता है ओवम बनता है। पढ़ेंगे आगे डिटेल में। और बात करें बेटा दूसरा, यह है इंसेमिनेशन। सर ये इंसेमिनेशन क्या है? यह है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल का मतलब फीमेल है, तुम समझते हो, जेनाइटल यानी जो उसके सेक्स ऑर्गन है, ट्रैक्ट यानी उसके रास्ते के अंदर, वहां पर स्पर्म का जाना कहलाता है इंसेमिनेशन। पहले स्पर्म बनेगा, फिर स्पर्म उसके अंदर जाएगा, फिर क्या होगा? फिर ओवम बनेगा, ओवम से मिलन होगा। इस मिलन को कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आया इम्प्लांटेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे सेल्स बनती हैं जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बेटा, ये इम्प्लांट होता है। क्या होता है? इम्प्लांट या अटैच होता है। किससे होता है? अटैचेज टू द लेयर ऑफ यूट्रस। अच्छा बोलो, बहुत बढ़िया, लेयर ऑफ यूट्रस, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। एंडोमेट्रियम किसके लेयर है? बोलो, यूट्रस की। अब आया जेस्टेशन, तो भैया स्पर्म बना, ओवम बना, स्पर्म भैया गए, क्या हुआ? इंसेमिनेशन, मिल गए, फर्टिलाइजेशन, डिवाइड करके सेल बनाए, ब्लास्टोसिस्ट, लग गई इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन जब हो गया, जो फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद हो जाता है, 1 हफ्ते लग गए, अब 9 महीने बउआ डेवलप होगा। जब बउआ 9 महीने डेवलप होगा और 1 हफ्ता हुआ उसको इम्प्लांटेशन में, तो इसलिए पूरा टाइम होता है टिल द डिलीवरी 9 महीने 7 दिन। कुछ ऐसा जुगाड़ है जो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, हम लोग की तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पूरी एक बुक होती है एम्ब्रियोलॉजी की, जिसमें पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ पढ़ते हैं। तुमको केवल बस थोड़ा सा एकदम छू के निकल जाएगा, ठीक है। सुने, जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन 9 मंथ का
वो पीरियड है जो चैप्टर में आके पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब बात करें पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है? डिलीवरी। तुम लोग ये हंसवा रहे, पहले वाले बच्चे बहुत अच्छे थे, हंसवाते नहीं थे। डिलीवरी ऑफ बेबी तुम लोग पढ़ाने दे रहे मुझे फील्ड में आके, पुराने वाले बच्चे हंसते नहीं थे, तुम लोग एकदम हंसे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम लोग नए नए आए हो। ठीक है, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब होता है मिल्क फीडिंग। क्या होता है? मिल्क फीडिंग, जो कब तक होती है? अप टू 6 मंथ। अप टू 6 मंथ। तो नीट में एक बार क्वेश्चन आ गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वहां लिखा था अप टू 2 ईयर, तो वो गलत था। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है इससे। ठीक है ना, तो फिर से एक बार सुन लो मेरे साथ। क्या? अप टू 6 महीने, 2 महीने होती, 3 महीने होती, 4 महीने, 5 महीने, अप टू 6 महीने तक होती है। बस 6 महीना बहुत है भैया, 2-3 महीने बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। कहा चाहते हो निकलता रहे हैं? चलो मेरे साथ बोलो, बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब पूरी क्लास बोलेगी, ठीक है, भले यहाँ बच्चे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बच्चे साथ साथ बोलेंगे। बोलो बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 7 इवेंट हैं। देखो सुनो बेटा, ऐसी बात सुनो, बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसको लोग बदनाम किए हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि इसमें हम अपने बारे में और लिविंग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। मैथ में क्या है? प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? कभी समझा किसी ने? नहीं, हमेशा रट्टा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मास्टर से पूछो कहां से आया, वो क्या हमारा मास्टर होता है, उसके मास्टर को क्या हमारा दादा होता है, उसके दादा से पूछो मर के चले गए। सोना, बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बायो का मतलब क्या? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो भाई यार कुल मिला के ये है कि हम लोग जब लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे आसपास की चीजें हैं, और इसको अगर हम शर्माएंगे, वो करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसको तो ऐसे पढ़ना कि एकदम माइंड खुला हो, एकदम बोरिंग भी ना फील हो, नींद भी ना आया हो, एकदम चौकस पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 7 इवेंट हैं, जिसका नाम है GIFIGPL। क्या नाम है? एक साथ बोलना, एकदम रेजोनेंस में। याद हो गया सबको? इस टाइम सब याद लेंगे। जो अगर मैं एक साथ बताता गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन, तो कहते मास्टर बहुत पढ़ गया है, तो सारा नाम बता दिया लाइन से। एकदम इजी है। GIFI जी फॉर, तुम हाँ तुम नाम बताओगे, यहां देखो, G फॉर I फॉर, G फॉर F फॉर, I फॉर, G फॉर, P फॉर, L फॉर। क्या गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस है? क्या मेल में होता है, फीमेल में होता है? क्या ये फीमेल में होता है कि मेल में, कि दोनों में? फीमेल में। ये किस में? फीमेल में। ये किस में? फीमेल में। ये किस में? मेल थोड़ा बच्चे को 9 महीने पालेगा अपने पेट में। ये किस में? फीमेल में। और ये किस में? फीमेल में। मेल का बड़ा फायदा है रिप्रोडक्शन में। फीमेल में सारे इवेंट होते हैं, फीमेल में सारे इवेंट होते हैं साथ के साथ। अब मेल में सिर्फ पहला इवेंट है। फीमेल में ऑल 7 इवेंट होते हैं, मेल सिर्फ पहले इवेंट का हिस्सा है, उसके बाद मेल का कोई काम नहीं है। इंसेमिनेशन किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है? फीमेल की। फर्टिलाइजेशन किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है? फीमेल की। इम्प्लांटेशन किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है? फीमेल की। मेल बस स्पर्म दिया चला गया, उसके बाद फीमेल सारे इवेंट हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात याद रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेल का योगदान है कि नहीं है? सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। तुम आओगे नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम आ गए, सब होगा। तो तुम डिसाइड करोगे, तुम डिसाइड करोगे। बढ़ाओ झांकी।